पेशावर 1970। हयात गर्मी की वजह से बाहर चारपाई पर लेटा हुआ है। उस रात का मौसम काफी अजीब था। गर्मी का दिन, लेकिन रात की हवा में एक ठंडी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। नहीं। हो, अच्छा है, ये सब सिर्फ एक सपना था। हयात हिचकिचाते हुए अचानक उठ बैठा। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, मगर उसके उठने की असल वजह वो बुरा सपना नहीं, बल्कि अंधेरे में बाड़े की तरफ से आती हुई गाय की आवाजें थीं। अरे यार, अब इन्हें इतनी रात को क्या हो गया? हयात ने चारपाई छोड़ी और अंधेरी रात में बाड़े की तरफ कदम बढ़ाए। अरे यार, इनका तो चारा खत्म हो गया है और रात भी हो गई है। मगर अगर मैंने अब चारा ना लाया तो ये मुझे रात भर सोने नहीं देंगे। उसके पास कोई चारा न था। मजबूरन उसे रात के अंधेरों में सफर करना पड़ा। हयात कंधे पर चादर डालकर घर से बाहर निकला और रात के सुनसान रास्तों पर चलना शुरू किया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हवा का हर झोंका उसे अजीब सी बेचैनी दे रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद वह सुनसान खेतों में पहुंच गया। न आसपास कोई घर था, न रोशनी, सिर्फ गहरा अंधेरा और हवा की चीखें। ये जगह थोड़ी ठीक लग रही है, यहीं से ही घास ले जाता हूं। हयात ने चादर पीछे की और घास काटने लगा, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है।
अरे तुम लोगों ने तो डरा ही दिया था। ओए हयात, रात के इस वक्त घास काट रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ऐसा तो कोई नहीं करता। मैं इतनी आराम से घास काट रहा था, तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी। अब बस भी कर, हम यहाँ ताश खेलने आए हैं और तू घास काट रहा है। चल ना, गेम शुरू करते हैं। नहीं यार, मुझे चारा लाना जरूरी है। अगर देर हो गई तो घर वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। अरे इतना भी क्या डर, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। बस थोड़ी देर खेलेंगे, फिर तू आराम से घास काट लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। चल ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर, क्योंकि बाद में मुझे चारा भी लेना है। हयात का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर दोस्तों का जोर उसकी मजबूरी बन गया और ताश के पत्तों में वक्त कैसे गुजरा किसी को खबर ही ना हुई। दिलावर, तू जरा टाइम तो देख क्या हुआ है। यार अभी तो 12 ही बजे हैं। क्या 12 बज गए? यार मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैंने ताश नहीं खेलना। देखो कितनी देर हो गई है। अच्छा अच्छा, चल हम चलते हैं, तू अपना घास काट ले। अच्छा हयात, हम चलते हैं, तू अपना ध्यान रखना। घड़ी ने 12 बजा दिए। दोस्त चले गए और हयात फिर से अकेला रह गया। इन कमबख्तों ने पूरा टाइम खराब कर दिया। अंधेरा और गहरा हो गया था और हवा और भी तेज। हयात वापस अपने काम में मशगूल हो गया, पर उसे नहीं पता था कि मौसम का इरादा कुछ और ही था। अचानक बारिश शुरू हो गई। अरे इसे भी अभी होना था, जल्दी जल्दी काम निपटा देता हूं। अब हयात जल्दी जल्दी घास काटकर चादर में बांधने लगा, क्योंकि अब उसे किसी भी तरह जल्दी से घर पहुंचना था। बस इतना चारा काफी होगा। वह धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि उसके वजन के हिसाब से वह चारा काफी भारी था। चारा अब भीगने लगा था और रात का सफर और भी खतरनाक होने वाला था। अरे यहां तो सारा कीचड़ और पानी जमा हो रखा है। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक उसका पुराना आम रास्ता जो पानी और कीचड़ से भरा हुआ था। दूसरा रास्ता जंगल के बीच से, जो डरावना तो था, लेकिन रास्ता थोड़ा साफ था। ये जंगल वाला रास्ता ठीक लग रहा है। अगर अपने वाले रास्ते से गया तो कीचड़ में फंस जाऊंगा। हयात अब घने जंगल के अंदर था। अंधेरा इतना गहरा था कि अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। हवा के हर झोंके के साथ लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो।
अब बारिश काफी तेज हो चुकी थी और काफी देर चलने के बाद हयात भी बहुत थक चुका था। अरे बारिश तो काफी तेज हो गई है, अब क्या करूं? थोड़ी देर के लिए इस दरख्त के नीचे रुक जाता हूं। हयात अब दरख्त के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था, इस उम्मीद में कि बारिश कुछ देर बाद रुक जाएगी। सिगरेट जला लेता हूं, शायद इससे थोड़ी हिम्मत आ जाए। और फिर शायद ये बोझ भी थोड़ा हल्का लगे। डर और घबराहट को कम करने के लिए हयात ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और जला ली। मगर उसे क्या पता था कि चलते चलते वह एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच गया है। उसकी दीवार छोटी थी और अंदर का मंजर उसके दिल में खौफ उतारने के लिए काफी था। ये क्या है? हयात की नजर अचानक कब्रिस्तान की पुरानी टेढ़ी मेढ़ी कब्रों पर जा रुकी। उन्हीं कब्रों के बीच एक बहुत पुरानी सी कब्र थी जिसके ऊपर एक साया चुपचाप बैठा था। पहले तो हयात को लगा कि यह अंधेरे का धोखा है। हवा तेज चल रही थी और सब कुछ धुंधला था। लेकिन अचानक आसमान फटा। एक तेज बिजली चमकी और रोशनी ने कब्रिस्तान को पल भर के लिए रोशन कर दिया। उस एक लम्हे की चमक में हयात को साफ दिख गया। वह एक औरत थी जिसने काला बुर्का पहना हुआ था और वह सिर झुकाकर ऐसे रो रही थी जैसे सारी दुनिया का गम उसके कंधों पर हो। इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है? हयात उठा और धीरे धीरे कब्रिस्तान के करीब जाने लगा, क्योंकि दूर से उसे सही से कुछ नजर नहीं आ रहा था। सफेद कोहरा काफी घना हो चुका था, इसलिए ज्यादा दूर तक देखना मुमकिन नहीं था। मगर हयात इस बात से अनजान था कि वह किस सिमत बढ़ रहा है, क्योंकि अगर उसे इल्म होता तो वह कभी उस तरफ अपने कदम न बढ़ाता। ए, आप यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? सुन रही हो? तुमसे कह रहा हूं। औरत की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हयात के मौजूद होने से बिल्कुल अनजान हो। आप यहाँ क्यों बैठी हो? अपने घर जाओ, यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं। उसने तीसरी दफा जोर से बोला, मगर इस दफा हयात ने जो देखा उसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आज अगर तेरे हाथ में ये सिगरेट ना होती तो मैं तुझे इसी कब्र में दबा देती, फिर जिंदगी भर किसी को तेरी हड्डियां तक नहीं मिलती। उस औरत का चेहरा इस कदर भयानक था
जैसे किसी ने उसे आग में जिंदा जला दिया हो और उसका चेहरा गल चुका हो। उसके नुकीले दांत और वह मुर्दा सफेद चेहरा किसी की भी दिल की धड़कन रोकने के लिए काफी था। हयात यह दृश्य और नहीं देख पाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हयात के साथ आगे क्या हुआ और उस कब्र पर बैठी वह भयानक औरत असल में कौन थी, ये सब राज खुलेंगे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 जल्दी अपलोड करूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 2 कमेंट करें। बाकी की कहानी हम जानेंगे अगले पार्ट में।